क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 11th क्लास फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। एक सेट ए दे रखा है हमें। ए क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्स है। वेयर एक्स इज डिफाइंड, कैसे डिफाइंड किया गया है? एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर। समझ मारा? तो ऑड नेचुरल नंबर है, क्या लेना चाहिए? 1, 3, 5, 7 से लेकर इनफाइनाइट तक, इस तरह से जाएगा ये। अरे गॉट माय पॉइंट ना? आया समझ में नहीं आया? पहला वाला पार्ट। सेकंड पार्ट बी दे रखा है, बी इज द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज डिफाइंड। एक्स कैसे डिफाइन किया गया है? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1/2 है और लेस देन 9/2 है। समझ मारा? यानी x की वैल्यू आपको कैसे डिफाइन की है? ग्रेटर देन -0.5 और लेस देन कितना ये 4.5। समझ मारा नहीं आ रहा है? तो कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं बी में? माइनस से बड़ा क्या है? 0, क्योंकि इंटीजर की बात हो रही है। 0, 1, 2, 3 और 4 तक, क्योंकि 4.5 से लेस लेना है और हमें क्या लेना है? इंटीजर लेना है, तो यहीं पे तक होगा। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? नहीं है क्लियर? देखो बी जो हमें दे रखा है, ये कलेक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। एक्स इंटीजर है, ये गॉट माई पॉइंट ना? एंड उसके साथ एक कंडीशन और है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1/2 है और लेस देन 9/2 है। तो हमने इसको ये फ्रैक्शन में है तो हमने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया। समझ मारा? तो डेसिमल में चेंज कर दिया तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -0.5 और लेस देन 4.5। समझ मारा नहीं आ रहा है? तो इंटीजर ही चाहिए ना हमें। तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें, तो इधर अगर ये 0 होता है, इधर -1 होता है, तो इधर -0.5 होता है बीच में। समझ मारा नहीं आ रहा है? तो ये इधर को सारे बड़े होते हैं। तो पहला इंटीजर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर उसके बाद 5 होना चाहिए। बट हमारा x की वैल्यू 4.5 से कम है, तो 4 तक ही लेंगे। अब 0.5 इंटीजर नहीं है। समझ मारा? 0.5 इंटीजर नहीं है। ये गॉट इट ना? आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? अच्छा अगला देखो, सी देखा है। थर्ड क्वेश्चन सी। x है, c इज द कलेक्शन ऑफ x वेयर x इज ए इंटीजर, इंटीजर भी दे रखा है, और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। ये मैंने तुम्हें 10th में भी करवाया था कि अगर इस तरह से होता है तो इसको इधर की साइड लाओ पहले, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -4 इज लेस देन इक्वल टू 0, x -2 x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। यू गॉट माई पॉइंट नाउ? ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो कहां पे लाइज करेगी? वो x की वैल्यू लाइज करेगी -2 और 2 के बीच में। याद है? ठीक है, -2 और 2 के बीच में लाइज करेगी। ठीक है। आप देखो, अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी तरफ से वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है। या मैं एक जनरल पॉइंट आपको पहले बता दूं। देखो ये मैंने आपको बता रखा है, 10th क्लास में करवाया था मैंने। ये x - a x - b लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। अगर ऐसा है तो x की वैल्यू हमेशा लाइज करेगी a और b के बीच में। समझ मारा? और अगर x - a और x - b इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कभी भी a और b के बीच में लाइज नहीं करेगी, उसके बाहर लाइज करेगी। यानी जो x की वैल्यूज होगी वो लाइज करेगी -इनफाइनाइट से, अगर a इधर की साइड है तो a तक। समझ मारा? ठीक है। और इसको यूनियन में लेता हूं, ये यूनियन क्यों ले रहे हैं इसको हम बाद में सीखेंगे। ठीक है। और b से लेकर इनफाइनाइट तक ऐसा। समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है। मतलब
अगर ऐसी कंडीशन है तो ए और बी के बीच में वैल्यू लाइज नहीं करेगी, ठीक है, और अगर ऐसी कंडीशन है तो ए और बी के बीच में वैल्यू लाइज करेगी। गॉट माई पॉइंट ना? आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? तो जो हमें गिवन प्रॉब्लम है उसमें हमें दे रखा है कि x एक इंटीजर है और साथ में ये कंडीशन दे रखी है x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो आप आराम से टेस्ट कर सकते हो। देखो ये तो यहां तक तो आ गया ना, -2 और 2। अगर कंफ्यूजन है तो आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 0 ले लो। तो 4 0 से बड़ा है ना, है या नहीं है? अब जैसे मैंने 1 ले लिया तो तब भी 4 बड़ा है ना, इसका मतलब जो वैल्यू है वो -2 और 2 के बीच में लाइज कर रही है। यू गॉट माई पॉइंट ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? x इंटीजर भी है और साथ में हमारे पास ये वाली कंडीशन भी है। तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो सेट बनेगा, इसने C बोला है तो हम भी C बोल देते हैं। क्या बनेगा वो? -2, -1, 0, 1 से लेकर 2 तक। यू गॉट माई पॉइंट ना? ग्रेटर इक्वल टू का निशान भी है ना? अरे हाँ ना, आ गया सन में? ठीक है। अगला है D है। D ये क्या है? कलेक्शन ऑफ x है और x हमें क्या क्या दे रखे हैं? x हमें दे रखे हैं x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। समझ में आ रहा है? मतलब जो लेटर है इसमें उसका कलेक्शन है। तो लेटर का कलेक्शन आप क्या क्या हो सकते हैं? L हो सकता है, O हो सकता है, Y हो सकता है और A हो सकता है। यू गॉट माई पॉइंट ना? रिपीट नहीं करोगे, ये पहले भी बताया है। और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो। यू गॉट माई पॉइंट ना? ठीक है, आसान है, ठीक है। अगला 5th वाला दे रखा है x E is the set of x से मिलकर बना हुआ है, where x is a month of a year not having 31 days। 31 डेज नहीं होनी चाहिए उनमें। अरे गॉट माई पॉइंट ना? तो कौन कौन से बताओ? E कौन कौन से हैं? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, बस इतना ही है। ये गॉट माई पॉइंट ना? वैसे भी नहीं आता हो आपको तो आप काउंट कर सकते हो ऐसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, बहुत सिंपल है, ठीक है। मेन है आपके कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि हमें कैसे लिखने हैं उसको। अगला है 6th पार्ट। इसमें दे रखा है f इज द कलेक्शन ऑफ x वेयर x इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स k। इसको कैसे करोगे? समझ में आ रहा? k से पहले के जितने भी कंसोनेंट होंगे उनको लिखना है। कौन कौन से हैं? वाउल्स नहीं, वाउल्स कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। इनको ये नहीं होनी चाहिए। और K से पहले वाले कंसोनेंट लिखने B, C, C और D, F, G, H, J, K नहीं। ठीक है, ये गॉट इट ना? आसान है। तो बहुत आसानी से आपका ये चैप्टर हो गया। मेरे ख्याल से पहला पार्ट समझ में आया आपको? आसान लगा? ठीक है। एक आपका 6th क्वेश्चन दे रखा है, वो बड़ा आसान है, उसको आप खुद ही मैच कर लेना। यू गॉट इट?